हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल सफलता तक पर। तो इसमें हम लोग फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चा, आज हम लोग फिज़िक्स को जो डिस्कस करेंगे उसमें एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका और बहुत प्यारा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और जिसके लिए बड़े ही आसान भाषा में बताएंगे आपको और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो इसके लिए आप लोग पहले वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे कि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ और इससे अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपको ला पाएँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है बेटा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है। देखो, हम आज पैरेलल डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी वाला ध्यान दें और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हमारा इंग्लिश पे ध्यान दें। तो इसमें दोनों पैरेलल दोनों भाषाओं में बताएंगे। यानी कि इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। तो बच्चा देखते हैं हम लोग हिंदी में बात करें तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी जिन्हें बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ऐसी तरंगें होती हैं जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आपस में, यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय ये दोनों क्षेत्रों के आपस में संबंधित कंपन से उत्पन्न होती है। बेटा, इसका मतलब मीन क्या है? इसका मीन क्या है? इसका मीन हुआ कि आपका विद्युत क्षेत्र भी हो और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी हो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कि दोनों क्षेत्र हों। और इन दोनों क्षेत्रों के मिलने से ही जो तरंगें निकलती हैं, इन दोनों क्षेत्रों के मिलने से जो तरंगों का उद्गम होता है वो तरंगें बेटा आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो हमारा यहाँ हिंदी में देखें आप लोग तो देखो, विद्युत प्लस चुंबकीय, यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न होते हैं। ये किरणें जो होती हैं, ये तरंगें जो होती हैं दोनों गुण उत्पन्न करती हैं, यानी कि दोनों गुणों से मिलकर बनती हैं, विद्युत से और चुंबक से। यानी कि दोनों क्षेत्र उत्पन्न हों और दोनों के संबद्ध होने से, यानी दोनों के मिलने से जो कंपन होता है, उस कंपन से जो किरणें तरंगें उत्पन्न होती हैं बच्चा, वो आपकी बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। यानी कि यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रो, दूसरा हो गया मैग्नेटिक, यानी वेव्स मानी तरंगें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यानी कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों के मिलने से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बच्चा, इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में क्या है, ये इंग्लिश में बोला जाए हमारा तो बड़ा ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं बेटा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, यानी कि वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग से, यानी कि ऑसिलेटिंग से जो आपकी विच आर परपेंडिकुलर, जो कि आपकी परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर, एक दूसरे के, यानी प्रोपेगेट आउट स्पेस, यानी कि जो कि यानी कि स्पेस में भी क्या कर सकती हैं, ये चल सकती हैं। दीज वेव्स कैन ट्रांसमिट एनर्जी विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडियम, यानी कि किसी माध्यम के बिना भी ये एनर्जी को क्या कर सकती हैं बच्चा, ट्रांसफर कर सकती हैं। मीनिंग दे कैन ट्रेवल, यानी कि थ्रू ए वैक्यूम, यानी कि ये आपकी स्पेस में, यानी कि बिना माध्यम के ये चल सकती है। ये चीज़ें हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपकी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जो विद्युत और चुंबक दोनों क्षेत्रों के आपस में संबद्ध होने के कंपन से जो तरंगें ऊर्जा को एक माध्यम से जो उत्पन्न होती, कंपन से उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ये तरंगें ऊर्जा को एक माध्यम के बिना भी अंतरिक्ष में संचरित कर सकती हैं, यानी कि इनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है बेटा।
इन तरंगों की विशेषता यह है कि ये एक ही समय में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में कंपन करती हैं। एक ही समय में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में कंपन करती हैं और ये परस्पर लंबवत दिशा में होती हैं। ये क्या होती हैं बच्चा एक दूसरे के कैसी दिशा में होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं ये? एक दूसरे की लंबवत दिशा में होती हैं। ठीक, क्या देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यानी वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। दीज वेव्स कैन ट्रांसमिट एनर्जी विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडियम मीनिंग दे कैन ट्रेवल थ्रो ए वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में भी ये चल सकती हैं, थ्रो कर सकती हैं। तो ये आपकी ये तो इसका मतलब क्या बताया आपको बेटा? एक आपके पास अगर यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें तो एक मान लिया कि आपके पास ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। अगर इसमें आपकी तरंगें चल रही हैं, इस टाइप से चलेंगी तो आपकी ये विद्युत तरंगें और ये नीचे के लिए चुंबकीय तरंगें, इन दोनों तरंगों के मिलने से यानी विद्युतीय चमक के ये रहीं और चुंबकीय तरंगें ये रहीं, ये दोनों देखें तो आप एक दूसरे के लंबवत हैं और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होने से ये तरंगें जो बनी, एक विद्युत और एक चुंबकीय, दोनों को मिला के कैसी हो गई है? विद्युत चुंबकीय तरंग। एक ही समय में ये दोनों माध्यम में क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इसमें बच्चा हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, कौन कौन सी तरंगें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग की श्रेणी में आती हैं बेटा। तो देख लीजिए यहाँ से, ये देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, यानी कि सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। क्या है? रेडियो तरंगें। जो रेडियो आपकी रेडियो टीवी वगैरह जो होते हैं, आपके रेडियो होते हैं, टीवी होती हैं, इनसे आपकी जो भी ये तरंगें निकलती हैं बच्चा, वो आपकी रेडियो तरंगें होती है। क्या होती है? रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स होती हैं। इसके बाद में बच्चा देखें तो माइक्रोवेव, यानी कि माइक्रोवेव्स भी ये आपकी कौन सी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर। फिर इसके बाद अवरक्त किरणें, जो इंफ्रारेड रेस, यानी कि जो है आपकी इंफ्रारेड रेज जो हैं वो भी दिखाई नहीं देती, जो अवरक्त किरणें हैं ये भी आपकी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इसके बाद दृश्यमान प्रकाश, जो हमारे जीवन में प्रकाश है, जो देखते हैं, जैसे बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है, ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एग्जाम्पल है। तो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इनकी स्पीड की बात करें बच्चा, इनकी स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, वो 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चाल जो होती है बेटा वो क्या होती है? 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर जा सकती हैं, एक सेकंड में इतनी चाल चल सकती हैं। इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इनकी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। निर्वात या किसी भी माध्यम में इनकी चाल को देखो तो आप लोग बेटा समझ पाए होंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था और हमने समझाया आपको विद्युत चुंबकीय क्या तरंगे हैं। तो आप एक ही बात ध्यान रखिए, विद्युत और चुंबक, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के आपस में मिलने से जो कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन से जो तरंगें बनती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। बस सिंपल। और ये दोनों तरंगें आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपको ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं। तो ये आपकी तरंगें रहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी दोस्त जुड़ पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,